Hello everyone, my name is Bragu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today we are going to discuss a paragraph which has been taken from the Hindu newspaper. You people have been looking forward to seeing the news these days that farmers are protesting against the Farmers Bills Act or whatever the situation you people must be looking forward to, right? So today we are going to discuss a paragraph related to that, and we are going to learn grammatical concepts from this paragraph and also what are the new words associated with this paragraph we are going to learn, right? So straight away let's begin today's session. तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को. जैसे कि आपके सामने एक पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम एक एक करके एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या ग्रामेटिकल पॉइंट्स हमें समझने हैं और ये पैराग्राफ हमसे क्या कहना चाहता है, राइट? तो शुरू करते हैं. फार्मर्स ऑफ इंडिया have felt exploited for long. ध्यान दीजिए, फार्मर्स ऑफ इंडिया हैव फेल्ट एक्सप्लॉइटेड फॉर लॉन्ग. समझने वाली बात, यहां द फार्मर्स ऑफ इंडिया हमने यूज नहीं किया, राइट? ग्रामेटिकली हमें बिल्कुल बोलना पड़ेगा कि द फार्मर्स ऑफ इंडिया, अगर ग्रामेटिकल पॉइंट है, क्योंकि स्पेसिफाई किया है. सो द फार्मर्स ऑफ इंडिया हैव फेल्ट एक्सप्लॉइटेड फॉर लॉन्ग. भारत के जो किसान हैं, कृषक लोग हैं, बहुत लंबे समय से ही उन्होंने महसूस किया है कि उनका शोषण हुआ है, शोषित महसूस किया, राइट? एक्सप्लॉइटेड. एक्सप्लॉइटेड यहाँ क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, और हैव फेल्ट प्रेजेंट परफेक्ट. बहुत लंबे समय से अब तक, तो प्रेजेंट से मतलब पास्ट से प्रेजेंट तक लेकर आ रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया, राइट? आगे बढ़ते हैं. द रिफॉर्म्स दैट द सेंटर ब्रॉट इन, देखिए फ्रेजल वर्ब है, ब्रॉट इन, एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. द रिफॉर्म्स दैट द सेंटर ब्रॉट इन apparently to make the agriculture sector more efficient and lucrative in the form of 3 ordinances in June, right? समझते हैं. The reforms that the center brought in का मतलब इंट्रोड्यूस करना, bring in, इंट्रोड्यूस किया, और brought उसका सेकेंड फॉर्म हो गया, तो इंट्रोड्यूस किए. The reforms that the center brought in, राइट? तो जून में सेंटर ने 3 अध्यादेश, या मैं कहूं 3 ऑर्डिनेंस के रूप में एग्रीकल्चर सेक्टर को इफिशिएंट बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव का मतलब प्रॉफिटेबल, कंड्यूसिव, राइट? ये इसके सिनोनिम है, कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए और रिफॉर्म्स लाने के लिए 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं, राइट? have had the effect of upsetting large sections of them further. उनका प्रभाव मतलब बड़े सेक्टर्स पर, बड़े लार्ज सेक्शंस पर बुरी तरह हुआ है. have had the, ध्यान दीजिए, have had the effect of upsetting, right? upsetting large sections of them, और उनके बड़े वर्गों पर आगे भी प्रभाव रहा, right? किसका? जो भी रिफॉर्म्स 3 ऑर्डिनेंसेस के थ्रू लाए हैं, किस पर? किसानों से ही रिलेटेड, एसोसिएटेड, उनको बड़े रूप में उस चीज का प्रभाव रहा आगे भी और उस समय भी. 3 अध्यादेश का. अब आगे देखते हैं, राइट? सो ध्यान देने वाली बात, ल्यूक्रेटिव वर्ड आप ध्यान रखेंगे, इसका मतलब प्रॉफिटेबल, कंड्यूसिव, कोई भी चीज, राइट? ब्रॉट इन, इंट्रोड्यूस्ड, अपेरेंटली आप जानते हैं एडवर्ब का काम कर रहा है, टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर मोर इफिशिएंट. समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं. पार्लियामेंट, ध्यान दीजिए, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट एक कॉमन शब्द है, राइट? तो हमें जरूरत नहीं है, कलेक्टिव वर्ड की तरह यूज होता है, तो कोई आर्टिकल हम नहीं लिखेंगे, राइट? सो पार्लियामेंट पास्ड देम इनटू एक्ट्स इन सितंबर. एक्ट के रूप में पारित कब किया? सितंबर. अब ध्यान दें, यहां पास्ड लिखा है, यानी पास्ट सिंपल टेंस. अगर यहां प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो गलत होगा, क्योंकि हमें वो पॉइंट मेंशन है जिस पॉइंट पर ये काम हुआ है, राइट? तो जिस मोमेंट पर वो काम कंप्लीट हो जाए, पास्ट सिंपल टेंस, तो इसीलिए पास्ट सिंपल. पार्लियामेंट पास देम इनटू एक्ट्स इन सितंबर. क्लियर? चलिए. मोर देन 500 फार्मर्स यूनियंस आर नाउ ऑन अ पाथ ऑफ एजिटेशन. 500 से अधिक यूनियंस किसके? फार्मर्स के आंदोलन की राह पर हैं. अभी आंदोलन के लिए वो निकल गए, एजिटेशन, राइट? आगे देखते हैं. तो मोर देन 500 फार्मर्स यूनियंस, पोजीशन है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, यूनियंस आर नाउ ऑन अ पाथ ऑफ एजिटेशन. Thousands of farmers from the neighboring states. States क्या है? नाउन. क्वालिफाई किसने किया? नेबरिंग, एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? ing फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, ध्यान दीजिए, थाउजेंड्स
आ गया तो ऑफ लिखना कंपलसरी। अगर यहाँ किसी निर्धारित नंबर को लिखते 4000 5000 तो हम थाउजेंड्स नहीं बोलते। ये मैं आपको नाउन में बता चुका हूँ। ऐसे नाउन जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनसे पहले डेफिनेट नंबर आ रहा है तो ऑलरेडी जब नंबर से पहले नंबर आ रहा है तो वो नंबर ही रहेगा। लेकिन यहाँ कोई नंबर नहीं है तो प्लूरल, और प्लूरल बनाया तो ऑफ, फिर आगे प्लूरल नाउन, राइट। सो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स स्टॉप्ड। अब ध्यान दीजिए, ये आर्टिकल एडिटोरियल लिखने की एक फीलिंग एक्सप्रेस भी करते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स आर स्टॉप्ड या हैव बीन स्टॉप्ड, जो भी है। पैसिव वॉइस है, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। ध्यान दीजिए, पुलिस से पहले जब द आएगा तो वो हमेशा प्लूरल कलेक्टिव नाउन होगा, राइट। द पुलिस आर, क्योंकि वो ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो बाय द पुलिस ऑन देयर वे टू दिल्ली आर कैंपेनिंग एट सेवरल पॉइंट्स अराउंड द नेशनल कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, पड़ोसी राज्यों के जो हजारों किसान हैं उनको पुलिस के द्वारा रोका गया। कहाँ रोका गया, जब वो दिल्ली के नेशनल कैपिटल के रास्ते में आ रहे थे, मतलब नेशनल कैपिटल की ओर आ रहे थे, जो कि अब आसपास के एरियाज में क्या कर रहे हैं, अपना कैंपिंग लगाकर बैठे हुए हैं, राइट। कैंपिंग एट सेवरल पॉइंट्स अराउंड द नेशनल कैपिटल। आगे देखते हैं, दे हैव रिफ्यूज टू मूव टू ए डेजिग्नेटेड साइट, अ कंडीशन सेट बाय द सेंटर फॉर टॉक्स। अब सेंटर यानी केंद्र, ध्यान दीजिए, सेंटर से पहले सब्जेक्ट द आ रहा है। द सेंटर मतलब वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन है तो द, क्लियर। तो सेंटर ने जो निर्धारित जगह तय की थी, उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया बातचीत करने के लिए। देखिए यहां पर साइट क्या है, नाउन, क्वालिफाइड डेजिग्नेटेड एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अ कंडीशन सेट बाय द सेंटर फॉर टॉक्स, बातचीत के लिए। आगे देखते हैं, द सेंटर हैज, फिर से द सेंटर हैज एग्रेवेटेड। एग्रेवेटेड का मतलब जो परिस्थिति उसे बदतर बनाना, बिगाड़ देना, बढ़ा देना किसी प्रॉब्लम को। द सेंटर हैज एग्रेवेटेड इट्स ओरिजिनल मिस्टेक ऑफ रशिंग, ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म जेरेंड हो गया, ऑफ रशिंग थ्रू दीज लॉज विदाउट वाइड कंसल्टेशन एंड पॉलिटिकल कंसेंसस बाई टेकिंग, फिर से बाई क्या है, प्रेपोजिशन, आईएनजी फॉर्म, अ कंडिसेंडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिटिक्स। सीधी बात उन्होंने क्या कहा कि केंद्र ने जल्दी कर दी, और केंद्र ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर ली अपने लिए ही, कि उन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल कंसेंसस या बिना किसी वाइड कंसल्टेशन के निर्णय ले दिया खुद की सुपीरियरिटी बढ़ाने के लिए, राइट। यहाँ पर देखिए, कंडिसेंडिंग का मतलब सुपीरियरिटी अज्यूम करना, किससे बचने के लिए, क्रिटिक्स पर दबाव बनाने के लिए। यानी क्या कह रहा है ऑथर, द सेंटर हैज एग्रेवेटेड इट्स ओरिजिनल मिस्टेक ऑफ रशिंग, रशिंग जल्दी कर दी, अपनी मिस्टेक बढ़ा ली उन्होंने, बिना कंसल्टेशन के, बिना राजनीतिक डिस्कशन के उन्होंने डिसीजन तो ले लिया, राइट। अब किस, और वो अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं, क्या, सुपीरियर, किसके आगे, क्रिटिक्स के आगे, टुवर्ड्स किससे, क्रिटिक्स, राइट। तो कंडिसेंडिंग एटीट्यूड, कंडिसेंडिंग एटीट्यूड का मतलब क्या है, सुपीरियर एटीट्यूड रखना किसी चीज को दबाने के लिए, राइट। तो प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म, यही एक पॉइंट था जो मुझे आपको यहां बताना था। बाकी सारी चीज़ आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पोस्ट के बाद जब व्यक्ति आ गया तो द की जरूरत नहीं, क्योंकि पोस्ट से पहले अगर द आ रहा है तो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और व्यक्ति जब आ गया तो द की जरूरत नहीं। क्लियर है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on Sunday that farmers stood to benefit from the new measures। नए जो नियम हैं उनसे फार्मर्स का क्या बेनिफिट ही किया जाना है, राइट। आगे देखते हैं, एंड दिस मे वेल बी ट्रू, और ये सच भी हो सकता है, दिस मे वेल बी ट्रू। देखिए ब्यूटी ऑफ राइटिंग, दिस मे वेल बी ट्रू, such kind of statements are being used in spoken English. This may well be true, like this, right? So this may well be true. The trouble is that, परेशानी क्या है, that most farmers are not convinced by the assurances। ज़्यादातर farmers मतलब कन्विंस्ड नहीं है, जो भी सरकार उन्हें अश्योरेंस आश्वस्त कर रही है। एंड फी, अब देखिए आर नॉट कन्विंस्ड, पैसिव वॉइस का यूज किया, पैसिव वॉइस यहाँ पर है क्योंकि कन्विंस किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं, राइट। द ट्रबल इज दैट मोस्ट फार्मर्स आर नॉट कन्विंस्ड बाय द अश्योरेंसेस एंड फियर दैट, उन्हें क्या डर है, देयर प्रिकैरिटी, प्रिकैरिटी मतलब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, राइट।
देयर प्रिकैरिटी विल इंक्रीज, यानी जो बदलाव आएगा उसका परिणाम क्या होगा कि उनकी प्रिकैरिटी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, एक पर्टिकुलर सर्टेनिटी नहीं रहेगी इन ऑर्डिनेंसेस, इन एक्ट्स और इन लॉज के पारित होने के बाद। इसीलिए वो इतना आंदोलन कर रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं। तो प्रिकैरिटी मतलब अनसर्टेनिटी यहां यूज हुआ है, पैसिव वॉइस का यूज किया है हम लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंजेस फार्मर लीडर्स, देखिए अब देखिए कुछ लोग यहाँ क्या बोलते हैं कि सर ये ग्रामेटिकली गलत है, यहाँ कृषक लीडर्स की बात हो रही है। अब अपोस्ट्रोफियस नहीं लेगा, इसका मतलब फार्मर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे इंडियाज फूड, इंडियन फूड, राइट। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है अपोस्ट्रोफियस लगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, तो अब क्या जरूरत नहीं है अपोस्ट्रोफियस की। तो फार्मर लीडर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द सेंटर, उनने किस चीज को इंगित किया है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है, दैट द सेंटर हैज रिफ्यूज टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक कंसर्न्स रिगार्डिंग द न्यू लॉज के प्रति, राइट। जो भी न्यू लॉज आने वाले हैं तो सेंटर ने उनकी जो परेशानी है, चिंताएं हैं, उसे दूर करने से मना कर दिया है, किसानों को ऐसा कहना, राइट। द सेंटर हैज रिफ्यूज टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक कंसर्न्स रिगार्डिंग द न्यू लॉज which they are concerned will render them helpless in the face of exploitative market forces, जो कि उन्हें असहाय बनाएगा मार्केट में, किसके सामने, exploitative market forces के सामने, राइट। तो किसान परेशान हैं, इसीलिए वो एजिटेट कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके बारे में पैराग्राफ था। तो हमने कोशिश की ग्रामेटिकल क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या वर्ड्स थे यहाँ सीखने की, राइट। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।